वेलकम दोस्तों। मैं एक सीरीज़ लाने जा रहा हूं जिसमें मैं ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको सिविल इंडस्ट्री में अगर आप हो तो साइट पर जाने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि साइट पर जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि कई लोगों को भले ही पढ़ाई उन्होंने कर ली है, बट साइट पर जाने के बाद कई ऐसी चीज़ें जो उनसे नहीं बनती हैं, उनको समझ नहीं आती हैं। तो वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके। सो आज हम शेप से शुरू करते हैं कि कौन कौन सी शेप्स ऐसी हैं जो सिविल इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा गो थ्रू होना पड़ेगा जिनसे। तो पहला है हमारा सर्कल, दूसरा है रेक्टेंगल एंड थर्ड है हमारा ट्राइंगल। ये तीन ऐसी शेप्स हैं जिनसे आपका ज़्यादातर पाला पड़ेगा अगर आप सिविल लाइन में हो तो। ठीक है, तो इन तीन शेप्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ से मेरा मतलब है दो चीज़ें मेनली। एक होता है सर्कमफेरेंस, यानी कि आउटर जो किसी भी शेप की लाइन होती है ना, आउटलाइन जो आप बोलते हो, उसका मेजरमेंट कैसे निकालोगे, और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो आप कैसे निकालोगे। ये दो चीज़ें आपको हर शेप के बारे में पता होनी चाहिए। तो पहले हम शुरू करते हैं सर्कल के साथ। तो सर्कल की जो आउटलाइन होती है ना पूरी की पूरी, ये इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, 2πr। अब यहाँ पे 2 और पाई का मतलब तो आपको पता है, r का मतलब क्या है, r है रेडियस। जो भी सर्कल का रेडियस होगा ना, ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, सर्कमफेरेंस यानी आउटलाइन। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक बगीचा है और उसके चारों तरफ मुझे तार बांधना है लोहे का, तो बताओ मैं कितना लंबा तार लेके आऊं बाजार से, या रस्सी बांधनी कितनी लंबी रस्सी लेके आऊं। तो आप कैसे निकालोगे, 2πr करके, है ना। इसी तरह सिविल की साइड पे कई बार कुछ चीजें ऐसी आपको निकालनी पड़ जाएंगी जहां पे सर्कुलर शेप का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वहां पर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक और चीज कि जब 2r हम लिखते हैं तो ये d के बराबर हो जाता है, यानी डायमीटर के। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे पाई डी, क्योंकि 2 इंटू आर डी बना देता है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आउटलाइन। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के बताओ, सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के बताओ। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है ये जो भी अंदर वाला एरिया है ना शेप के अंदर, वो सारा का सारा एरिया मुझे निकाल के बताओ कितना है। तो सर्कल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब आपको रेडियस पता हो। अगर आपको डायमीटर पता है तो आप पाई बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब अगली बारी हमारे अगली शेप कौन सी है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ये जो लंबी वाली साइड होती है इसे बोलते हैं लेंथ, और छोटी वाली को बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, तो अब अगर इसमें हमें बोल दिया जाए कि आउटलाइन निकाल के बताओ पूरी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी सीधा सा फंडा ये है कि 2 बार l और 2 बार b और जोड़ दो तो आपका आउटलाइन निकल के आ जाएगा। अब अगर मुझसे बोल दिया कि किसी रेक्टेंगुलर शेप के कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो निकालने के लिए फॉर्मूला है l इंटू बी। ठीक है, तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हो। अब तीसरा शेप क्या है हमारा, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में ये जो साइड होती है ना जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा होता है, ये होता है बेस, या फिर कोई भी एक साइड आप बेस मान लो ट्रायंगल की, और उस बेस पर आपको एक दूसरे वर्टेक्स से, दूसरे कोने से सीधी परपेंडिकुलर लाइन आती हुई दिखेगी, जिसे कहते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, कई बार ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो अगर आपको बेस और हाइट दे रखी है और आपसे बोल देता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के बताओ आप ट्रायंगल का, तो आप कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, गुणा कर दो सबको, है ना, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। अब अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको तीनों साइड बस पता होती हैं, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी, सिर्फ आपको तीनों साइड पता है, तो आप कैसे निकालोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस केस में आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड इसकी लो a प्लस बी प्लस सी और डिवाइड कर दो 2 से, तो जो निकल के आएगा वो होगा सेमी पेरीमीटर। और अब इस सेमी पेरीमीटर से आपको क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप कैसे निकालोगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पहले s लिखो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो s माइनस a का, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो s माइनस b का, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो s माइनस c का, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आ जाएगा। अब ट्रायंगल के केस में पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ मत करो, जो तीनों साइड दी है ना आपको a प्लस b प्लस c, तीनों को जोड़ दो तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमने इन तीनों शेप के बारे में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनका आउटलाइन यानी पेरीमीटर निकालना और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना, ये हमने देख लिया इस वीडियो में। अब इन शेप्स से बनने वाले 3D फिगर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्कल से क्या बनेगा, सर्कल से बन सकता है हमारा सर्कुलर कॉलम, ठीक है, या फिर सिलिंड्रिकल कॉलम आप बोल सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल से क्या बन सकता है हमारा, रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल से क्या बन सकता है आपका, ट्रायंगुलर हो सकता है, फिलिंग हो कोई, या ट्रायंगुलर आपका कॉलम हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनसे बनने वाली 3D शेप्स जो हैं उनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।